हाय स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसका सब्जेक्ट कोड BME 101 या फिर 201 है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट, वो भी यूनिट वाइज। ठीक है, एक क्वेश्चन एक यूनिट में कम से कम 5 या 6 टॉपिक्स हैं, उनसे ही रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस बात की गारंटी है कि 60 प्लस मार्क्स आपके पक्का हो जाएंगे और 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे वो क्वेश्चन और टॉपिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय AK। जो हमारा जो मेन फोकस जो रहेगा वो स्टूडेंट, वो हमारा 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो आते हैं, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वही है कि बस आप इन टॉपिक्स को कर लो, 60 प्लस मार्क्स पक्का आपके आ जाएंगे और कोई भी बैक नहीं आएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए पहली यूनिट के हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो यूनिट 1 का जैसा नाम आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। तो पहला है वर्जिनियन थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स के लिए आती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये भी आपके पास 2 मार्क्स के लिए आता है। हुक्स लॉ एंड पॉइजन रेशियो, ये भी आपके पास 2 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आएंगे। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पक्का ही आएगा। देन उसके बाद ये तो 110% आएगा कि रिलेशन बताइए यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बारे में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहीं से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। देन उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टैंड, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस इन टॉपिक्स को आप लास्ट टाइम रिवीजन में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। यूनिट नंबर 2 का नेम है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू IC इंजन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इट इज अ शॉर्टेस्ट यूनिट, हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट यूनिट है। ठीक है, बट हाँ लेंथी भी है। शॉर्ट कैसी है कि इसमें हमें मतलब ये पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट बोल सकते हैं। जैसा आपको पता ही पहले चल गया होगा कि सर ये 2 स्टॉक और 4 स्टॉक तो इंजन 100% आएगा ही आएगा, SI और CI इंजन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, 2 स्टॉक इंजन क्या होता है, बिल्कुल उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें, बेसिक पार्ट कौन से, मेन पार्ट कौन से हैं, कैसे वर्क करता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। 110% ये दो टॉपिक्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद IC इंजन क्या होता है, बेसिक पार्ट, मेन पार्ट, वही मैंने बता दिया। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट से ये जो 5 टॉपिक्स लिखे गए हैं, वो सभी 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे यहाँ से। तो उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स की, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, सभी आपको बताने होते हैं। तो ये सभी जितने भी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यहीं से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, बट ये हैं ही क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 का स्टूडेंट नेम है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। तो आप जानते हैं कि जो फ्रीजर रहता है, रेफ्रिजरेशन जो रहता है, उसकी एप्लीकेशन और उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो सेम यहां से ये दोनों ही क्वेश्चन 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हीट पंप एंड हीट रिजर्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये इन दोनों में से एक तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर एक ये क्वेश्चन आएगा, तो दोनों में से चॉइस करके सेक्शन सी में इन दोनों में से यही क्वेश्चन आएगा।
उसके बाद विंडो एयर कंडीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये सेक्शन बी में आपको मिल सकता है, ठीक है। देन उसके बाद एक और रह गया, डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है स्टूडेंट आपको। देन अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। यूनिट नंबर 4 का नेम आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। देन उसके बाद आप जानते हैं पहला टॉपिक पास्कल लॉ, तो सभी ने पढ़ लिया होगा कि क्या होता है, ये 2 मार्क्स में है। देन उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड, ये भी आपके पास 7 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन और पेल्टोन व्हील्स टरबाइन, तो ये 2 टरबाइन तो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है आपको, क्योंकि ये 7 मार्क्स में है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये 2 पंप हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिक पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट तो पक्का ही आएगी, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये 5-6 टॉपिक्स हैं या 5-6 क्वेश्चन हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि राइट द कंस्ट्रक्शन लिखिए एंड वर्किंग भी लिखिए हाइड्रोलिक की लिफ्ट की, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के, जितने भी ये टॉपिक हैं ये सभी स्टूडेंट 7 मार्क्स के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बस इन टॉपिक्स को ही कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 के जैसा आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, तो यूनिट नंबर 5 का नेम है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड मेट्रॉनिक्स। तो मेजरमेंट तो आपको पता ही होगा, एरर ऑफ मेजरमेंट क्या रहती हैं, तो ये तो बेसिक चीज आपने पहले से ही पढ़ ली होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक, रेडिएशन ऑफ पायरोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर क्या होता है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बेसिकली ये तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ऑप्टिकल पायरोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। बर्नौली थ्योरम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यदि ये 7 मार्क्स में आता है तो किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आएगा। उसके बाद एक्यूरेसी, प्रिजन और रिजोल्यूशन में डिफरेंस आता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेट्रॉनिक्स क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्कोप क्या है, एलिमेंट ऑफ मेट्रॉनिक्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 110% आपको 7 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कैम क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ काफी टाइम में, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन हैं, ये सभी यहीं से इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट। तो सभी ये 7 मार्क्स के, हमारा जो मेन फोकस रहा है, मेन मोटिव, वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन पर, 7 मार्क्स के टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं ये आप ही का चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। यदि और आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन या फिर 1 शॉट वीडियो या लेक्चर, जो भी आप चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।